नमस्कार, मैं हूं आपके साथ परिधि और आप देख रहे हैं प्रदेश बुलेटिन, जिसमें हम आपको बताएंगे हमारे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। उज्जैन कलेक्टर के तबादले के बाद नर्मदापुरम से कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने बाबा महाकाल के दर्शन करने के बाद कार्यभार ग्रहण किया है। चार्ज लेने के बाद कलेक्टर ने शासन की महत्वपूर्ण योजना जनसुनवाई में लोगों की शिकायत सुनी है। हड़ताल पर वैकल्पिक चर्चा कर निर्णय लेने की बात भी कही गई है। शासन के आदेश अनुसार महाकाल की नगरी में आज मैंने ज्वाइन किया है। भगवान श्री महाकाल के दर्शन लाभ प्राप्त किए हैं और शासन की जो विभिन्न स्कीम्स हैं उनको सही से इम्प्लीमेंट कराना, सभी क्षेत्रों में उज्जैन को नंबर 1 रखना, ये प्राथमिकता रहेगी। प्रशासनिक तौर पर सभी अधिकारी अच्छे से कार्य करें और जनता तक सभी हित लाभ पहुँच सकें और जिले का सर्वांगीण विकास हो, ये प्राथमिकता है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में नकली पुलिस द्वारा बुजुर्ग के साथ धोखाधड़ी कर सोने की अंगूठी हड़पने का मामला सामने आया है। पूरे मामले में पुलिस ने तत्काल प्रभाव से बुजुर्ग के अनुसार 420 सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की। फिलहाल पुलिस ने तत्परता से आसपास लगे तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिए हैं ताकि बदमाश का चेहरा पहचाना जा सके। 2 बुजुर्ग अभी थाने पर आए हैं और उनका कहना है कि वो दोनों लोग पैदल चल रहे थे सर्विस रोड पर दस्तूर गार्डन के पास में। तभी उनको एक आदमी आया हट्टा कट्टा जो सिविल में था और उसने कहा कि मैं पुलिस वाला हूँ और आईडी भी दिखाया अपनी पुलिस होने की और इन लोगों से बोला कि अपनी रुमाल निकालो और अपने हाथ की अंगूठी निकाल के रुमाल में रख दो और इनको बातचीत में लगाए रहा और दोनों अंगूठी रुमाल से गायब कर दिया और फिर वो बात करते करते वहाँ से भाग गया। इस प्रकार की घटना सामने आई है जिस पर प्रकरण दर्ज किया जा रहा है। कुछ आया नाम इनका, क्या करते हैं? ये बुजुर्ग लोग एक बैंक के रिटायर कर्मचारी हैं जिनकी उम्र 73 साल है और दूसरे रेलवे के कर्मचारी हैं, दोनों रिटायर कर्मचारी। 12,000 रुपये मैं बैंक से निकाल के आज ही लाया था, बैंक ऑफ इंडिया खजराना से, वो भी रख दिए। तो उसने पैसे तो वापस कर दिए और रुमाल झटक के मेरे को दे दिया, आपका रुमाल रख लो, और उसने अंगूठियाँ गायब कर दी। हाँ, कि ये अंगूठी उतार के अपने जेब में रखो, रुमाल में रखो। हाँ, रुमाल में रख लो। एक ही आदमी था और एक आदमी दूर खड़ा था, हल्का सा मोटा था और चेक का शर्ट पहना हुआ था। हाँ, बोला कि यहाँ चेकिंग चल रही है, स्मेलिंग होती है, तो स्मेलिंग के लिए सब पूरा जेब खाली करके बताओ कि अफीम की पड़िया हो। एक आईडी, अभी हमने आईडी मांगी तो उन्होंने आईडी दिखाई थी, पर हाँ पुलिस की आईडी दिखाई और जेब में रख ली, तो हम पूरा आईडी देख नहीं पाए थे। हाँ, पैसे वापस कर दिए थे। हाँ, एक ही आया था। मनोहर कुमार उपरीत नाम है, मैं रिटायर्ड बैंक ऑफिसर हूँ। इंदौर तो मैं आ गया था 2-3 दिन पहले। हाँ, भाई के साथ पैदल ही जा रहा था। हिट एंड रन मामले में जहां एक और ड्राइवर की हड़ताल जारी है तो वहीं दूसरी ओर शहर की यातायात व्यवस्था प्रभावित हो गई है। निजी और कमर्शियल वाहनों के ड्राइवर द्वारा हड़ताल करने के साथ ही सिटी बस और निगम द्वारा संचालित अन्य बस के ड्राइवर भी हड़ताल पर चले गए, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानियां हो रही है। वहीं सिटी बस व्यवस्था सुचारू करने के लिए निगम आयुक्त द्वारा बीते दिन देर शाम एक बैठक अधिकारियों द्वारा ली गई, तो वहीं आज भी बस चालकों को पूरी तरह से लाने के लिए प्रयास जारी है। सिटी बस का ऑपरेशन कल प्रभावित रहा था और पुनः हम लोगों ने कल शाम रात में ऑपरेटर्स और इन सब की एक बैठक भी बुलाई थी। उसके बाद हमारे जो स्पेशली उज्जैन का जो इंटरसिटी बस सर्विसेज था उसके अंतर्गत करीब 8 बसेस हमारी फ्लाई की थी। आज सुबह से हमारे आई बस निकल चुके हैं, हमारे जो सिटी बसेस हैं वो भी निकले हैं। हमारे जो 10 डिपो होते हैं उनसे हमारे मूवमेंट्स में ऑपरेटर्स ने सारे लोगों को तैयार तो कर लिया है, पर इस तरह की सूचनाएं ज़रूर मुझे लगभग 11 बजे प्राप्त हुई थी कि हमारे कई जगहों पे जो बसेस हम लोगों ने निकाले हैं उनको रोका जा रहा है और लोगों को उतारा जा रहा है। उसको लेकर कमिश्नर पुलिस साहब से चर्चा अनुसार
जो डीसीपी एसीपीज़ की पूरी टीम है उन्होंने इसको टेकअप किया और उसके बाद अभी जो मेरे पास में रिसेंट रिपोर्ट आए हैं उसमें हमारा जो बस ऑपरेशंस है वो नॉर्मलाइज होता हुआ दिख रहा है। मकर संक्रांति को देखते हुए शहर में आसमान में पतंगे दिखने लगी है। ऐसे में पतंग बाजार में बिकने वाले चाइनीज धागे की बिक्री को लेकर प्रशासन ने प्रतिबंध लगा दिया। इंदौर में पतंग के बाजार में पतंग के साथ कई लोग चाइनीज मांझा भी चोरी कर बेचते हैं। हर वर्ष की तरह इस बार भी फिर प्रशासन द्वारा प्लास्टिक नुमा चाइनीज धागे बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। कलेक्टर की माने तो इसको लेकर 144 में आदेश जारी किए गए। जो भी चाइनीज धागा बेचेंगे उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। 144 को हम लोग ने ऑर्डर जारी किए हैं। वो भी एक बहुत ही खतरनाक चीज़ होती है, मतलब है ना फेस्टिव सीज़न है, मकर संक्रांति ना आ रही है, उसमें हम लोग है ना बिल्कुल हर भी कोई भी सेलिब्रेशन हो हम दूसरे को है ना ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। वो एक चीज़ है कि मतलब इसमें लाइफ लॉस होती है। आई थिंक काफ़ी बार एक्सीडेंट होती है, मतलब है ना रोड पे टू व्हीलर्स है ना लोग है ना मतलब फिर ऑलमोस्ट है ना उनका नेक है ना कट जाता है। ये बिल्कुल है ना नहीं होना चाहिए मार्केट में। इसके बारे में भी कोई भी जानकारी हो मैं आपके माध्यम से बता दूँ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इमीडिएटली है ना इन्फॉर्म करे। इसको बिल्कुल भी जीरो टॉलरेंस के साथ हम डील करेंगे। उनको खिलाफ बहुत सख्ती से है ना कार्रवाई होगी कि कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का चाइनीज़ है ना धागा मांझा हम लोग बोलते हैं कि मतलब है ना उसमें यूज़ करेंगे या बिकेंगे या फिर है ना खरीदेंगे या फिर है ना इवन पुराना चीज़ भी रखा हुआ है वो इस बार है ना करने के लिए कोशिश करेंगे तो मतलब उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अयोध्या में होने जा रहे भव्य श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर राम भक्तों में उत्साह की लहर देखी जा रही है। संपूर्ण क्षेत्र में अयोध्या में होने जा रहे भव्य राम मंदिर शुभारंभ को लेकर अक्षत कलश यात्रा निकाली जा रही है। मंगलवार को नगर के गौचरिया बाबा देवस्थान से प्रारंभ होकर नगर के मुख्य मार्ग से अक्षत कलश यात्रा रामलीला मैदान पहुंची, जहां विधिवत समापन किया गया है। कलश यात्रा में महिलाएं पंक्तिबद्ध कलश उठाकर चली, साथ ही रामलला की झांकी आकर्षण का केंद्र रही। भारतीय न्याय संहिता 2023 के कानून को लेकर वाहन चालकों की हड़ताल का रुख आज नरम हो गया है। जहां पहले दिन वाहनों को चलने नहीं दिया जा रहा था, तो वहीं आज दूसरे दिन रूट पर चलने वाले वाहनों के ड्राइवरों से आंदोलन को लेकर विनम्रता से समर्थन मांगा जा रहा है। शहर में मंगलवार को कई जगह वाहन दौड़ते दिखे तो कई वाहनों के ड्राइवर हड़ताल पर रहे। वहीं शहर के पालदा क्षेत्र में ड्राइवर ने इंदौर नेमावर रोड पर एकत्रित होकर निकलने वाले वाहन चालकों को हड़ताल के समर्थन को लेकर समझाया और निवेदन भी किया। ये आंदोलन है कि हम सभी लोग जो हैं यहाँ पे हमने हमारी सबकी गाड़ियाँ खड़ी कर रखी है। ड्राइवरों जो हैं वो सब यहाँ से चले गए हैं। अब यहाँ से जाने के बाद में जो भी ड्राइवर गए हुए हैं तो यहाँ पर अगर जो एक दिन का उनका रोजगार नहीं मिलता है तो वो लोग यहाँ पर काम नहीं करेंगे। प्लस दूसरी बात ये है कि अभी जो हमने ये आंदोलन करा है, हम सभी ड्राइवरों से ये मांग करते हैं कि जो ड्राइवर हमारे भाई लोग हैं, हमारे भाई हैं और सभी हैं, तो हम ये लोग चाहते हैं कि वो ड्राइवर सभी मिल करके इस तानाशाही को बंद करना चाहे क्या। और ये जो अभी आप लोगों से हाथ जोड़ रहे हैं ड्राइवरों हाँ, से आप समझाइश दे रहे हैं, क्या कहा जा रहा है ड्राइवरों के द्वारा? ड्राइवरों को यही कहा जा रहा है कि अगर जो आप आपका वाहन चलाओगे तो सरकार को कैसे पता चलेगा, सरकार को कैसे पता चलेगा कि एक आंदोलन ड्राइवरों का भी हुआ है। सरकार से हमारा हाथ जोड़ के सभी ड्राइवर भाइयों का निवेदन है कि काला कानून जो बनाया है उसको वापस लिया जाए। अगर ड्राइवर के पास में 10 लाख रुपए अगर भरने के लिए होता तो ड्राइवर ही क्यों करता, कुछ भी काम धंधा खोल के अपना काम चलाता। प्लस अगर कोरोना काल में भी ड्राइवर ने अपनी जान जोखिम में डाल के तुम सबकी पब्लिक की हम सबकी पूरे देश की सेवा करी कि नहीं करी, ये बताओ। उस टाइम पे अमित शाह कहाँ गए थे? और काला कानून आपको वापस लेना पड़ेगा। अगर हमारे पास में 10 लाख रुपए होंगे, हम अगर कोई एक्सीडेंट हो जाएगा और जेल अगर चले जाएंगे तो हमारे बीवी बच्चे घर वाले उनको कौन पालेगा? वो 10 लाख रुपए अगर भरेंगे, हमारे पास पहले ही रहने का मकान नहीं है। और आज के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए मृदुभाषी प्रदेश।